सबसे पहले तो सभी को नीम के वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना हो। आज फाउंडेशन डे है, नीम का दिन है, शक्ति का दिन है, मोटिवेशनल डे है। फाउंडेशन डे का जब सत्संग होता है तो वो मोटिवेशनल सत्संग होता है, क्योंकि नीम के बिना तो कुछ भी नहीं है, यानी शक्ति। और संत की भक्ति में हम सभी सत्संगी बच्चों को शक्ति मिलती है। हमें शक्ति को समझना है। शक्ति कई तरह की होती है, क्योंकि हमें सत्संग में प्रवेश मिल गया है। और सत्संग में प्रवेश हमें क्यों मिल गया, किस लिए मिल गया? क्योंकि हमें अपने मानव जीवन को पास करके सफलतापूर्वक व्यतीत करना है। जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा है या व्यापारी है, वो सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी पढ़ाई करता है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता है। अब शक्ति क्या है? सत्संग में आकर के हमने जाना कि शक्ति के तो अनेक रूप हैं। शक्ति कोई एक रूप में तो होती नहीं है। अब जैसे तन की, धन की, जन की, पद की और मन की। तो अब कोई शक्तिशाली है तन से, बाहर की सारी शक्तियों से तन में शक्ति आ जाती है, तो वो क्या करता है? अपने से कमजोर पर हुक्म चलाता है। लेकिन सत्संग से हमें मानसिक शक्ति मिलती है, और मानसिक शक्ति क्या करती है? भक्ति में नींव दृढ़ करती है। यदि हमारे पास मानसिक शक्ति नहीं है तो हम इन दुनिया वालों से, जरा सी परेशानी से, जरा सी छोटी मोटी बातों से डर जाएंगे और घर पे बैठ जाएंगे। मानसिक शक्ति जरूरी है। जैसे एक कुशल कारीगर होता है, और वो कुशल कारीगर क्या करता है? अपनी अच्छी भावना से और अच्छे भाव से मकान की नींव को एकदम अच्छे से ध्यान पूर्वक तैयार करता है। किस लिए? कि वो नींव में रिसाव होकर नीचे नहीं बैठ जाए, नहीं तो इमारत कैसे खड़ी होगी? क्यों? ऐसा ही होता है ना, नींव कमजोर है तो इमारत तो गिर जाएगी। हम सब आज सत्संग प्रांगण की इस नींव के वार्षिक उत्सव पर एकत्रित हुए हैं। हमारे भी कुशल रक्षक ने कृपा करके इस सत्संग प्रांगण की नींव को इतना पक्का कर दिया कि अब हमें किसी भी तरह का विकार रूपी माया गिरा नहीं सकती, क्योंकि अब हमें हमारा संत हथेली पे लेके चलता है अपने बच्चों को, और भक्ति की शक्ति हमें प्राप्त करा रहे हैं। देखो, आप इतने भक्त हुए हैं, वो भक्ति की शक्ति तो होती है उनके पास और कोई शक्ति नहीं होती, पर भक्ति की शक्ति यानी भगवान की शक्ति होती है। तो वो क्या होते हैं? आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम बच्चे भी संत की भक्ति,
सत्संग की भक्ति की शक्ति को पाकर के भाव योगी संत की कृपा से निर्भय होकर सत्संग रूपी स्थान में निवास करने लग गए। इसको मकान कहें, स्थान कहें, तीर्थ कहें। सद्गुरु हमारे जीवन की नींव को समय समय पर संभालते रहते हैं, और जब भी हमें तन में कोई कमी महसूस होती है तो क्या करते हैं? अपने भाव के माध्यम से, अपनी अमृत वाणी के माध्यम से हमारी मरम्मत करते हैं, जैसे मकान की मरम्मत होती है। और हमारे विचार जैसे जीर्ण शीर्ण होते हैं उनको तुरंत हटा देते हैं कि जीर्ण शीर्ण मकान है, गिर जाएगा। जीर्ण शीर्ण विचार है तो ये तो गिर जाएगा कहीं भी, कोई स्थूल की बातों में आकर के काया में चला जाएगा। हमारे जीवन में क्या, काया, माया और जाया, ये तीन चीजों में तो हम फंसे। अब भक्त कहता है, प्रभु अब मैं तेरे पास आया, तेरे दर पर आया, अब मैं तेरे लिए आया, अब मैं तुझे पाने के लिए आया। आप लोगों को सत्संग में आना तो नहीं भाता होगा। जैसे एक बच्चा होता है ना, शुरू शुरू में स्कूल में जाना नहीं चाहता, खेल कूद में बहुत मजा आता है उसको, बहुत प्रसन्न रहता है वो खेल कूद में। जितना आनंद उसको खेल कूद में आता है उतना पढ़ाई में नहीं आता, छुपता है स्कूल जाने के लिए। ये सबका अनुभव होगा। लेकिन माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चे की कुशल क्षेम के लिए, यानी कुशलता के लिए, और वो अपने जीवन की देखभाल अच्छे से कर सके उसके लिए अच्छी स्कूल में दाखिला करा देते हैं। और बच्चा जब अपने माता पिता की आज्ञा मानकर जो स्कूल में पढ़ने जा रहा है उसमें उसी के मुताबिक पढ़ाई करके जब एक अच्छा इंसान बन जाता है तो क्या होता है, वो अपनी भी देखभाल करता है और अपने माता पिता की देखभाल करने में भी सक्षम हो जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमारे भावयोगी संत ने भी हमारी दैनिक दिनचर्या को देखकर हमें हमारे जीवन की नींव को पक्का करने के उद्देश्य से सत्संग सदन में दाखिला कराया है। हमारी भक्ति को नख से लेकर शिख तक देखते हैं सत्संग सदगुरु। जब भक्ति को परख लेते कि हाँ इसको तो मेरी भक्ति ही चाहिए, अब हमें गुरुदेव की कृतज्ञता अर्पण करते हुए इनकी भावना पे खरा उतरना है। बस हमें बहानाबाजी बना के निरर्थक बात करके अपने जीवन को निरर्थक नहीं गंवाना है, और बार बार यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मेरे जीवन का सिंचन आप करो, मेरे जीवन का सिंचन आप करो। जैसे कोई संत या महापुरुष आते हैं, हम कहते हैं ना, महाराज जी ना आशीर्वाद दे दो, यो बदमाश है थोड़ो, महाराज जी थारी कृपा कर दो, थारी दृष्टि डाल दो। ऐसे अपने जीवन के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करें कि इस जीवन को आप सिंचन करो प्रभु, ताकि हरा भरा रहे, ये सक्षम बने, ये निरर्थक नहीं जाए, ये सूखे नहीं दुनियादारी की बातों से। क्योंकि प्रभु भक्त के लिए तो आप ही प्रिय हो। पहले बच्चे, पति, परिवार, माता पिता सब प्रिय होते हैं, लेकिन अब तो तुम प्रिय हो, और तुम प्रिय हो तो भगवान कोई भी वार करता है तो भी ये सोचते हैं कि जीवन संवार रहे हो आप, हमारे जीवन को सुंदर बना रहे हो आप। क्योंकि संत होते हैं, भगवान होते हैं, वो बार बार मैं कहती हूँ और अमृत वाणी में भी है, वो वचनबद्ध
होते हैं, लेकिन प्राणबद्ध ज्यादा होते हैं, प्राणों से बंधे हुए होते हैं, क्योंकि अपने भक्त के प्राणों में निवास करते हैं। भक्त के प्राणों में भगवान निवास करता है और भगवान के प्राणों में भक्त निवास करता है। तो कैसे कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है, कैसे कोई उसका बुरा कर सकता है। तो देखो, ये गुरु की कृपा है, ये हमारे भगवान की कृपा है कि हम शांति से, प्यार से, उल्लास से और सत्संग करें और अपने जीवन को शक्ति से भर के, जीवन की नींव को शक्ति से भर के हमारे गुरुदेव हमें आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे बढ़ें और असफल नहीं हो। ओम शांति 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 प्रशांति।